हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज है 2026 का पहला दिन, मतलब कि नया साल। तो हम लोग आज घूमने जाने का सुबह सुबह ही प्लान बना लेते हैं। तो इसके साथ ही मम्मी, बहन, भाई, भाभी सबको लेकर के निकल पड़ते हैं विक्टोरिया पार्क घूमने के लिए। रोड पे जैसे ही आते हैं तो सामने ही हमको दिख जाता है बस। और क्या, सब आदमी बस में जल्दी जल्दी बैठते हैं और बैठने के बाद निकल पड़ते हैं यहाँ से। थोड़ी ही देर होने के बाद वो हमको राजा बाज़ार छोड़ देता है। तब मम्मी बोलती है कि इसे राजा बाज़ार से यहाँ से दूसरा बस पकड़ के जाना पड़ेगा। और क्या, थोड़ा देर रुक कर के वेट करने लगते हैं बस का। और थोड़ा ही दूर सफ़र करने के बाद भाभी का तो हाल ख़राब हो गया था। उनको उल्टी जैसा मन होने लगा बस में बैठने के कारण। इसलिए बाबू को हम ही गोदी में लेकर घुमा रहे थे। थोड़ा देर ही रुकने के बाद क्या था, दूसरा बस आ ही गया। उसमें बैठे और सीधा पहुंच गए विक्टोरिया पार्क के पास में। वहां जाने के बाद तो भाई साहब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर हम पता लगाने लगते हैं कि विक्टोरिया पार्क का मेन गेट किधर है। बाबू को तो घुमा रहे थे इसलिए भी बहुत खुश था। देख रहे हैं किस तरह से देखता है। मम्मी लोग को सबको बोलते हैं कि मेरे पीछे पीछे जल्दी जल्दी आओ। आगे आगे हम चलते हैं और रास्ता देखते जा रहे हैं कि किधर जा रहा है सब लोग। तो सब लोग तो रोड के उस पार जा रहा था, तो हम भी जल्दी जल्दी से रोड के इस पार आ जाते हैं। इस पार आने के बाद तो देखते हैं कि उस साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। हमको लगा कि यही पार्क है। फिर इधर में आकर के देखने लगते हैं क्या चीज़ का भीड़ है। तो इधर बहुत सारा आदमी था, पर घूमते घूमते हम पहुँचे उधर में सिक्योरिटी गार्ड के पास। उधर जाने के बाद उससे हम पूछने लगे कि भाई, विक्टोरिया पार्क का मेन गेट किधर है? तो उसने हमको बताया कि रोड के उस पार चले जाओ सीधे। तो हम उधर जाने के बाद मालूम चलता है कि 300-400 मीटर दूर है। उधर जाने के बाद 200 गेट से 200 मीटर पहले से ही लंबा लाइन लगा हुआ था टिकट लेने वाले के लिए। तो और क्या, मम्मी, भाई, बहन सबको लाइन में खड़े कर दिए और हम निकल पड़े देखने के लिए कि कितना लंबा लाइन लगा हुआ है और गेट कितना दूर है। तो सामने गेट पे ही जैसे पहुँचे, देखिए इतना सारा भीड़ गेट के ही सामने था। सभी लोग आज नया साल में घूमने के लिए ही आए हैं यहाँ। तो हम भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते हैं और देख लेते हैं कैसा। सामने ही ताजमहल दिख जाता है। इतने देर में ही भाई लोग टिकट लेकर के आ जाता है। और टिकट लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं सीधा गेट के अंदर एंट्री करने के लिए। तो एंट्री करने वाले भी लोग को देखो, इतना धक्का मुक्की खा करके जाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा आज भीड़ है। तो हम भी लाइन में लगे लगे चले आते हैं सामने गेट के पास, टिकट देते हैं। और टिकट लेने के बाद सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर टिकट थोड़ा फाड़ करके मुझको दे देता है वापस, और हम अंदर चले जाते हैं। और धीरे धीरे मम्मी, भाई, बहन, भाभी सब लोग साथ में आ ही जाते हैं। तो हम लोग आगे जाते हैं और देखते हैं कि सामने किधर जाना है घूमने के लिए। मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी किधर चलें घूमने के लिए? तो मम्मी बोलती है घूमने के लिए यहाँ पर एक ही है ताजमहल सामने। बस हम लोग धीरे धीरे चलने लगे ताजमहल की तरफ। सामने जाने के बाद तो देखते हैं बहुत सारा लोग सब फ़ोटो वोटो खिंचा रहा था। तो और क्या, हम भी थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवा लेते हैं जल्दी जल्दी। और थोड़ा देर उधर ही घूमते हैं। घूमने के बाद फिर सोचते हैं कि अंदर जा कर के घूमना चाहिए, क्यों
तो पहले आप लोगों को हम इधर से व्यू दिखा देते हैं, कितना सुंदर देखने के लिए यहाँ पर का नज़ारा है। अभी सभी जगह आदमी से ही भरा है, इतना भीड़ था। देखिए कितना बड़ा ताजमहल बनाया है इधर में, और इधर अंदर जाने के लिए भी नंबर लगा हुआ है इतना लंबा। हम लोग तो पहले सोचते हैं कि टिकट दूसरा लेना पड़ेगा, फिर मालूम चलता है ना इसी टिकट से चले जाएंगे। तो हम लोग फटाफट से अंदर जाने लगते हैं, और अंदर जाते ही देखो इतना भीड़ है। अंदर भी चेक इन चल रहा है, पूरा सेफ्टी के साथ अंदर जाने देता है चेक करके। और अंदर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला, लेकिन नीचे तो पूरा भीड़ ही भीड़ था, चलने के लिए भी जगह नहीं था। कैसे कैसे करके उसमें इस साइड घूमने के लिए आए। आने के बाद देखते हैं कि बहुत सारा पेंटिंग बना हुआ है, बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है, जैसे जैसे बनाया गया हो इसको। पहले का समय में ऐसा ही काम चला था, वही सब पेंटिंग लगा हुआ था इसमें। और इधर में एक स्टैचू भी लगा हुआ है। हवेली का अंदर का तो नज़ारा ही कुछ अजीब था। इतना बड़ा हवेली आज तक तो हम जीवन में पहली बार देखे हैं। इतना बड़े बड़े पिलर और इतना ऊंचा हवेली। आदमी सब तो बहुत था, बहुत आदमी। उसमें ही हम लोग भी घूम रहे थे, घूमने में भी मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे घूमते घूमते पहुँचे एक जगह जहाँ पे पुराना तलवार भाला ये सब रखा हुआ था अंदर में। देखने में तो बहुत अजीब लग रहा था। ये पुराना हथियार है, पहले का समय में लड़ाई करने का सारा हथियार है। ऐसा ऐसा चीज़ देखने को मिला जो देख कर के ही दिल खुश हो गया। ये सब पहले का बुक है जो राजा महाराजा लोग पढ़ा करते थे। ये सब लड़ने के लिए हथियार सब हैं, और ये सब पेंटिंग है जो पहले का राजा महाराजा लोग सब का है। देख करके तो पूरा मन खुश हो गया ये सब चीज़, क्योंकि जीवन में पहला बार ऐसा चीज़ देखने को मिला था आज। इनको तो पहचानते ही हो आप लोग, जो अभी भी हमारे इंडिया के पैसों पे इनका फ़ोटो लगा हुआ है। घूमने के बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण दिक्कत हो रहा था। जैसे तैसे घूम रहे थे हम लोग, पर घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। पहले के ज़माना का तो बात ही अलग था। इधर में राजा महाराजा का पेन और बहुत कुछ रखा हुआ है, समझ से में नहीं आ रहा है। ये मशीन गन है जो पहले के ज़माने में लड़ाई के लिए यूज किया जाता था। वहाँ पे दो रखा हुआ था। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तलवार रखा हुआ है पैक करके सब लोग को देखने के लिए। और इधर में पुराने ज़माने का बंदूक, इतना बड़ा बड़ा बंदूक तो हम पहली बार देख रहे हैं। और इधर में ये सब मालूम नहीं क्या चीज़ रखा हुआ है, समझ में नहीं आता है, पर है तो सब पहले ज़माने का ही चीज़ सब। और इधर तोप आ जाता है, बड़े वाला तोप रखा हुआ रहता है साइड में। ये सब भी पहले के ज़माने में लड़ाई के लिए यूज होता होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ऊपर का फ्लोर में जाने के लिए इतना लंबा भीड़ और इतना ज़्यादा। फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर भी देखते हैं कि क्या है। ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे पहुंचते हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद देखते हैं कि आगे में बस थोड़ा ही दूर घूमने के बाद तो पहुंच जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद देखते हैं इधर बंदूक रखा है। बंदूक देखने के बाद थोड़ा दूर और आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते तो आगे आते हैं तो देखते हैं किसे इधर में छोटा छोटा बहुत सारा बंदूक था, जो कि रियल बंदूक है। ये सब पहले के ज़माना में यूज होता था। और गोली भी रखा हुआ था, बंदूक भी था। हमको तो देख करके बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया कि ऐसा ऐसा चीज़ पहली बार देख रहे थे।
इतना बड़ा राइफल, ये सब बंदूक तो आज के ज़माना में देखने के लिए भी नहीं मिलता है। ये सब पिस्टल, ये भी पिस्टल, ये वो भी पिस्टल है। सब बहुत अजीब अजीब गन था जो आज के ज़माना में मिलता ही ना हो। इधर में किताब रखा होता है, इधर तो पोस्टर, इतना पेंटिंग लगा हुआ है। सब में राजा महाराजा लोग कब जन्म हुआ, कब मरे, ये सब लिखा हुआ है, उनका डेट ऑफ बर्थ। और कि आगे बढ़ने के बाद देखते हैं पर्दा दीवार पे ही पूरा फिल्म चल रहा था, जो कि पहले के ज़माना में लड़ाई के समय का दिखाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही पूरा दीवार में पेंटिंग ही पेंटिंग लगाया हुआ था। हम तो इतना आदमी को पहचानते भी नहीं हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े तो आगे बढ़ने उतना घूमने के बाद हम आ गए बाहर में। बाहर का व्यू देखिए कितना मस्त दिखने के लिए मिलता है। ऊपर से फिर नीचे आने लगी, तब पर भी इतना भीड़ था ही। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। मेरा वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक ज़रूर कर दें।